कि जातिवाद और परिवारवाद की राजनीति को बिहार से फेंक देंगे, उखाड़ के फेंक देंगे। जो चंद परिवार है, जो 5-6 परिवार है ना, जो बिहार को नचा रहा है कि हर व्यक्ति को अपनी जाति और अपने धर्म को सम्मान करना चाहिए, इज्जत देनी चाहिए, लेकिन अपने परिवार तक सीमित रखिए। जब देश और समाज की बात आती है तो वहाँ पे योग्यता सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। हम ये नहीं कहते कि आप हमें 15 साल मौका दीजिए, हमें 5 साल का मौका दीजिए, हम आएँ और हम क्या कर सकते हैं वो हम करके दिखाएं। बस हम जितने भी प्लूरल्स में हैं, हम सब बिहार के लिए नौकरी करना चाहते हैं और उसकी, क्योंकि बिहार को बदलना है, उसके लिए पावर चाहिए। उस पावर के लिए इलेक्शन जीतना हमारे लिए ज़रूरी है। राजनीति या इलेक्शन जीतना या नेता बनने का कोई शौक़ नहीं है, हमें बिहार के लिए नौकरी करनी है। मैम, आज रामनवमी है, क्या कहना चाहते हैं, बिहार की जनता को क्या देना चाहते हैं संदेश? सबसे पहले तो पूरे बिहार की जनता को और आप सबको प्रणाम। आज के इस पावन अवसर पर, रामनवमी के पावन अवसर पर हम पूरे बिहार वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और ये आह्वान करते हैं, निवेदन करते हैं कि आइए प्लूरल से जुड़िए और एक नया बिहार बनाने का जो हमने संकल्प लिया है, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष पुष्पम प्रिया चौधरी जी ने जो संकल्प लिया है, उस संकल्प में हमारा साथ दीजिए और बिहार, एक बेहतर बिहार के निर्माण में अपने आप को इसका सहभागिता साबित कीजिए। 2020 का इलेक्शन हो रहा था, उस समय में पुष्पम प्रिया जी बहुत दिख रही थी, लेकिन ऐसा कहा जाता है जो दिखता है वही बिकता है। लेकिन 2020 के बाद पुष्पम प्रिया जी दिख नहीं रही है, तो फिर आगे कैसे काम होगा? क्योंकि 2024 है, 2025 है और अब इलेक्शन का सामने आ चुका है, तो अभी तक पुष्पम प्रिया दिख नहीं रही है मार्केट में, कैसे आगे काम चलेगा? देखिए, ये तो आप लोग कह रहे हैं कि दिख नहीं रही हैं, लेकिन ये सही नहीं है। पुष्पम प्रिया मैम गांव-गांव तक गई हैं। हम लोगों ने निर्माण यात्रा स्टार्ट किया था और हम लोग की पूरी कोशिश थी कि हमारी प्लूरल्स टीम जो है वो गांव-गांव तक पहुंचे। ये अलग बात है कि आप लोग हमें देखते ही नहीं हैं। जब आप देखेंगे और आप देखेंगे तभी तो आप जनता को दिखाएंगे। तो ये जो देखने और दिखाने की जो जिम्मेदारी है वो आप लोगों पे जाता है। आप लोग चाहेंगे तो हम ज़रूर दिखेंगे, लेकिन वास्तव में तो हम लोग जनता के बीच में ही हैं। जनता के दुखों को हमने बहुत नज़दीक से जानने की कोशिश की है। गांव-गांव में हम गए हैं, एक-एक जो आंगनवाड़ी, स्कूल और अस्पताल जो है, सरकारी अस्पताल, उसकी दयनीय स्थिति को हम लोगों ने बहुत करीब से जानने की कोशिश की है। आपको बता दें एक बहुत महत्वपूर्ण बात कि जो आज की जनरेशन है, मुझे लगता है कि जब से वो पैदा हुई है 30-35 साल में से पहले जो हमारे बिहार में कारखाने, मिलें हुआ करती थी, वो आज की जनरेशन को पता तक नहीं था। पुष्पम प्रिया चौधरी जी ही हैं जिन्होंने इस बात को उजागर किया और उन्होंने जो हमारे युवा हैं उनके सामने रखा। युवाओं को ये पता चला कि हाँ, बिहार में आज से 30-35 वर्ष पहले कितने रोजगार, कितने कारखाने हुआ करते थे। मैम, 2024 का इलेक्शन है और 25 का इलेक्शन है, इसके लिए पुष्पम प्रिया चौधरी और प्लूरल्स पार्टी दोनों क्या कर रही है? बिल्कुल, हम लोग एकदम दमखम के साथ में 24 और 25 के इलेक्शन में भाग लेंगे और पूरी जनता हमारे साथ है। बिहार की जनता का बहुत बेहद हमें प्यार मिल रहा है और हमें पूरी उम्मीद है कि जनता हमारे साथ रहेगी। मैम, आप एक सवाल होगा, जिस तरह से आपने बोला आप लोग हमें देखते नहीं हैं, क्योंकि जिस वक्त पिछला चुनाव जब आया था तो आप लोग बहुत अपडेट रहते थे, हर जगह हर ग्राउंड में आप लोग को देखा जाता था। लेकिन चूंकि अब जब से इलेक्शन आया तब आप लोग वापसी किए हैं, उसके बाद से लगातार सवाल यह बनता है कि वो पुष्पम प्रिया जो कि अपनी पार्टी को लेकर के हर गांव, हर समाज से जाकर के ग्राउंड पे घुमा करती थी, अचानक से वो गायब हो जाते, फिर जब चुनाव आने वाला होता तो फिर वापस से ज़मीन पर उतर जाते। नहीं, देखिए, ये तो इल्ज़ाम लग रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। इलेक्शन जीतना उनका मकसद है ही नहीं। अगर उन्हें इलेक्शन जीतना होता तो वो अपने पिता की पार्टी से होती, ठीक है, और वो इलेक्शन लड़ी होती और वो जीती भी होती। ये खुद इस बात का साबित करता है कि उन्हें इलेक्शन जीतना उनका मकसद है ही नहीं। उन्हें तो ये परिवारवाद या जो घिसी पिटी राजनीति चल रही है उसके खिलाफ काम करना है। उन्होंने सब कुछ त्याग कर वो बिहार में आकर रह रही हैं। ये अपने आप में ये साबित करता है कि उन्हें बिहार को बदलने का संकल्प सही मायने में लिया है और हम लोग भी उनके साथ एकदम
हैं और ये संकल्प हम जरूर पूरा करेंगे और पूरा करके ही दम लेंगे, ये भी आप लोगों को हम एकदम स्पष्ट बताना चाहेंगे। अच्छा मैम, कहा जाता है कि आप लोगों का जो पार्टी है वो सारे पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग के लोग उसमें सबको दिया गया था इलेक्शन के लिए, लेकिन उसके बाद एक भी सीट आप लोग हासिल नहीं कर पाते हैं। लेकिन फिर जब चुनाव आता है तो आगे आप लोगों की क्या नई स्ट्रेटेजी होगी जिसके तहत आप लोग फिर से इलेक्शन में खड़े होने जा रहे हैं? देखिए, हम लोग एक भी सीट नहीं जीते, सही बात है, लेकिन हम लोगों को मैं अपना बता दूं कि मधुबनी से मैं खड़ी थी और 6 दिन पहले मुझे सिंबल मिलता है। आप लोग समझ सकते हैं कि कोरोना काल में 8 मार्च को पार्टी बनती है, 20 मार्च से लॉकडाउन शुरू हो जाता है। ऐसे हालात में यदि हम पूरे बिहार से 5 लाख वोट लेते हैं और 3000 प्लस वोट मुझे भी मिला था मधुबनी में, तो ये कहीं ना कहीं हमारी कड़ी मेहनत, हमारे संकल्प और जनता को हमारे प्रति विश्वास सिद्ध करता है। इतने कम समय में कोरोना काल में अगर हमें इतना वोट मिलता है तो कहीं ना कहीं जनता को पूरी उम्मीद है प्लूरल्स पार्टी से, और वही उम्मीद अब 24 और 25 में जनता को साबित करने का हमें मौका मिलेगा और हम लोग पूरा दम खम के साथ एकदम उतरेंगे और जनता के उम्मीदों पे खड़े उतरेंगे। इस बार एक चीज़ मैं आप लोग के जरिए में ये बताना चाहती हूँ कि बस आप लोग हम लोग का साथ दीजिए। हम लोग को राजनीति या इलेक्शन जीतना या नेता बनने का कोई शौक़ नहीं है, हमें बिहार के लिए नौकरी करनी है। हम लोगों का है कि हमें जैसे जॉब होता है ना, सर्विस होता है, जो नौकरी करते हैं सुबह 8 बजे से लेकर, हम जितने भी प्लूरल्स में हैं हम सब बिहार के लिए नौकरी करना चाहते हैं और उसकी क्योंकि बिहार को बदलना है उसके लिए पावर चाहिए, उस पावर के लिए इलेक्शन जीतना हमारे लिए ज़रूरी है, इसीलिए हम लोग राजनीति में आए हैं। हम वही तो करने आए हैं, सकारात्मक राजनीति। आप लोगों ने सुना होगा राजनीति में पहली बार इस शब्द को जोड़ा गया था, सकारात्मक राजनीति। ठीक है, आज तक जो हमारे युवा या आज की पीढ़ी ने जो राजनीति देखा है, हमें उससे हटकर करना है। हमें ये दिखाना है कि अच्छी राजनीति भी हो सकती है। ठीक है, उस राजनीति के तहत आप लोग जो कहते हैं कि दिखते नहीं है तो सड़क जाम करना या ये झूठ मूठ का दंगा करवाना या फिर सड़कों पे रैलियां निकालना, हमारी राजनीति के तहत ये नहीं है। हमारी राजनीति के तहत जनता के तकलीफ़ों को समझना, समस्याएं सबको पता है, आप भी जानते हैं कि बिहार कहाँ था और कहाँ पहुँच चुका है, और उसको ऊपर लेकर आने के लिए एक अच्छे नेतृत्व की आवश्यकता है। एक शिक्षित और नेतृत्व ही इसको बदल सकता है, क्योंकि बाकी लोग तो नए नहीं हैं। 15-15 साल उन लोगों ने शासन किया, सबने देखा है कि उनकी क्या काबिलियत है, वो क्या कर सकते हैं। 15 साल कम नहीं होता है ना, तो हम लोग को कम से कम मौका मिले और जनता हमें देखे, हमें जाने। हम ये नहीं कहते कि आप हमें 15 साल मौका दीजिए, हमें 5 साल का मौका दीजिए, हम आएँ और हम क्या कर सकते हैं वो हम करके दिखाएं। बस यही हम आप सबसे भी निवेदन करेंगे और जनता से भी, बिहार की जनता से भी। आखिरी सवाल होगा, अभी बिहार की जो राजनीति है जो जातिवाद की तरफ पूरा मुड़ चुका है, तो उसको कैसे ख़त्म किया जाए और आखिर आपकी पार्टी इसको किस नज़र से देखती है? प्लूरल्स नाम से ही पता चलता है कि हर हमारे समाज के हर धर्म, हर वर्ग, महिला पुरुष, सबको एक समान हम देखते हैं। सबके कंधों पे समान जिम्मेदारी है अपने बिहार के प्रति, और हम लोग यही कर रहे हैं। हर व्यक्ति को उनके योग्यता के आधार पे हम उन्हें जिम्मेदारी दे रहे हैं। योग्यता हमारे लिए जात या धर्म जो भी है वो हम सबकी सम्मान करते, इज्जत करते हैं, और हम यही कहना भी चाहेंगे कि हर व्यक्ति को अपनी जाति और अपने धर्म को सम्मान करना चाहिए, इज्जत देनी चाहिए, लेकिन अपने परिवार तक सीमित रखिए। जब देश और समाज की बात आती है तो वहाँ पे योग्यता सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है, और योग्यता के आधार पे हम लोग जिम्मेदारी दे रहे हैं, और पूरी उम्मीद है कि जिसको भी जो जिम्मेदारी दी जा रही है वो बखूबी उसे निभाएगा। सर, आपसे सवाल रहेगा, जो आगे का जो ये आज रामनवमी है और बिहार की जनता को सबसे पहले क्या कहना चाहते हैं, ये सबसे पहले बताइए। और इसके अलावा प्लूरल्स पार्टी की पुष्पम प्रिया ही क्यों, अलग क्यों नहीं, दूसरा छवि क्यों नहीं बिहार बदलने के लिए? सबसे पहले आज रामनवमी के अवसर पर सारे देशवासियों को बधाई, जय श्री राम। और इसके साथ साथ रमज़ान का भी पावन महीना चल रहा है, उसके भी सारे भाइयों को मुबारकबाद।
पुष्पम प्रिया एक देवी हैं। वो एक ऐसा अलग जगाई हैं कि जो सीधे साधे लोग, गरीब लोग, विद्यार्थी लोग, पढ़े लिखे लोग राजनीति कर सकते हैं। बाकी सब तो पैसा दे के ठेकेदार तो राजनीति तो कर ही रहा है, लेकिन वो ऐसा अलग जगाएंगे कि आम आदमी भी नेता बन सकता है, आम आदमी भी बिहार को सुधार सकता है। चलिए, बाकी सर आज का बताइए। आज आप गांधी मूर्ति के सामने में आए हैं, क्या कोई नया संदेश है? यस, एकदम नया संदेश है। आपको याद होगा गांधी जी को गोरों ने मतलब ट्रेन पे से फेंक दिया था। आप लोग ही पढ़े होंगे, गांधी जी को गोरों ने ट्रेन पे से फेंक दिया था। आज इसी कारण हम लोग यहाँ पे जमा हुए हैं कि जातिवाद और परिवारवाद की राजनीति को बिहार से फेंक देंगे, उखाड़ के फेंक देंगे। जो चंद परिवार है, जो 5-6 परिवार है ना, जो बिहार को नचा रहा है, जिनके पिता भी एमपी और पुत्रों एमपी। चलिए सर, आपसे भी कुछ सवाल रहेगा, आप भी कुछ बताइए। सर ये बताइए कि बिहार में अब 2024 में इलेक्शन है, 2024 में लोकसभा और 2025 में विधानसभा, आगे क्या स्ट्रेटजी रहेगी आपकी? स्ट्रेटजी तो जैसा कि मैम ने भी बताया है कि बिल्कुल साफ़ है। एक ऐसी राजनीति जिसकी ज़रूरत बिहार को सख्त से सख्त है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि बिहार की क्या स्थिति है। तो जब आप अच्छे तरीके से काम करना चाहेंगे, तो जैसा कि आप सबों ने सवाल पूछा, लेकिन मैं उसमें एक चीज़ ऐड करना चाहता हूं कि बिहार को इतना कमतर नहीं आकी है। यह सवाल खुद में सवाल एक खड़ा करता है कि बिहार के लोग कैसे समझ पाएंगे। मुझे लगता है ये ज्ञान की जननी रही है, तो लोग यहाँ इतने ज्ञानी हैं कि उन्हें बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि कौन सी पार्टी हमारे लिए क्या कर सकती है। तो अगर यह सवाल होगा कि 24-25 के इलेक्शन में यहाँ के लोग को आप कैसे समझा पाएंगे, तो यह सवाल खुद ही अपने सवाल के घेरे में है कि चूँकि यहाँ के लोग थोड़ा कम समझते हैं, शायद यही आप बोलना चाह रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। यहाँ के लोग इतने ज्ञानी हैं कि पूरे देश को चलाते हैं, पूरे देश की राजनीति यहीं से तय होती है। तो देर आएगा लेकिन वो दुरुस्त आएगा, लोगों को जरूर समझ में आएगी कि कौन सी पार्टी हमारे लिए क्या कर सकती है। आपको नहीं लग रहा है बिहार के लोग जो है पुष्पम प्रिया को अभी तक नहीं समझ पाए? नहीं, मुझे नहीं लगता कि बिहार के लोग, इन लोगों ने इतने दिनों से ऐसा ठग के रखा है, ऐसा माहौल बना के रखा है, लोगों को इतना पीड़ित करके रखा है कि उन्हें शायद विश्वास और भरोसा करने में प्रॉब्लम हो रही है। जो कि मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे, जैसा कि मैडम ने कहा कि 4 से 5 लाख वोट का मतलब है कि पहली बार हम इलेक्शन में आ रहे हैं और 1 महीने के अंतराल में, 1 महीने के अंदर 4 लाख लोग आपको चाह रहे हैं, वोटिंग बूथ पर जाकर आपके लिए वोट गिरा रहे हैं। तो ये 4 लाख नहीं है, बल्कि ये 4 करोड़ है, और 4 करोड़ से आपकी जीत तय हो जाती है बिहार में। तो इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ के लोग को बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और पुष्पम प्रिया चौधरी किसी नाम और किसी मीडिया की मोहताज नहीं रही है। सारे मीडिया चैनल, मेन स्ट्रीम के मीडिया चैनल भी उन्हें जानते हैं। हाँ, थोड़ा सा चूँकि यहाँ का जो काम करने का तरीका है, जब तक आप हुड़दंग नहीं होगा, रोड जाम नहीं होंगे, तब तक लाइमलाइट में नहीं आएंगे। लेकिन मुझे लगता है 2020 के बाद, मैं मीडिया की तरफ से ये बता दूं, 2021 में आप सर्वे करवाइए और सबसे ज़्यादा ऐसा कौन सा नेता है जो बिहार में घूमा है। मैं 2021 की बात कर रहा हूँ, 2020 में इलेक्शन हुआ है, 2021 में इतने सारे मीडिया हैं। अगर आप एक मीडिया को सिद्ध कर दें कि पुष्पम प्रिया चौधरी से ज़्यादा कोई नेता अगर बिहार में घूमा होगा, 2021 की बात मैं बोल रहा हूँ, तो आप जो बोलेंगे मैं कर दूंगा। इसलिए आप दिखना तो चलिए वो एक बात है, लेकिन देखना भी बहुत जरूरी है कि कौन सा। सवाल आपसे होगा, जो पुष्पम प्रिया जी ने जैसा अनाउंस कर दिया कि अगला मुख्यमंत्री बिहार का पुष्पम प्रिया बनेगी, और अभी मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री का दावेदार दिख रहा है, क्या आपको लग रहा है अगला मुख्यमंत्री पुष्पम प्रिया बनेगी बिहार में? बिल्कुल बनेगी। और जिस तरह से लोग तो यह भी बोल रहे थे कि 2020 के बाद वो नहीं दिखेगी, ये होगा वो होगा। आज देखिए महात्मा गांधी जी की मूर्ति लगी हुई है, उनके सामने से हम लोग ये आह्वान कर रहे हैं और आपको यह भरोसा दे रहे हैं, बिहार की जनता के साथ यह भरोसा दे रहे हैं, 2025 में हम लोग इतिहास लिखने जा रहे हैं। लास्ट क्या कहना चाहते हैं बिहार की जनता? लास्ट यही कहना चाह रहे हैं कि जब तक बिहार की जनता साथ नहीं आएगी तो ये मुश्किल है। इसलिए आज आपके माध्यम से यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि प्लूरल्स पार्टी, प्लूरल्स नाम से ही है, उन्होंने एक नींव से ही स्टार्ट किया, समझौता नहीं किया। चाहती तो वो ही नाम जनतांत्रिक, लोकतांत्रिक, जनसैलाब पार्टी रख सकती थी, उन्होंने प्लूरल्स नाम रखा। प्लूरल्स का मतलब ही होता है बहुलवाद, सभी लोगों को समान, जिनकी जैसी विचारधारा है वो उनको उतना हक मिले। इन सब के साथ एक तैयारी है, तो बिहार की जनता प्लूरल्स पार्टी से जुड़े, वो अपने आप ही के वीडियो पर कमेंट करें, जो भी लोग जुड़ना चाहते हैं, और बिहार परिवर्तन की सांधी में वो अपना साथ दें। मतलब हम लोग ये मान ले कि जो अलग जगाने की जो सपना था पुष्पम प्रिया चौधरी का भी खत्म नहीं हुआ। एकदम भरोसा रखिए, 100% आप भरोसा रखिए, 2024 और 25 में पुष्पम प्रिया चौधरी ही छाई रहेंगी। राजनीति की परिभाषा बदल। थैंक यू। धन्यवाद।